वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में एक्चुअल में हम बात करेंगे नीट 2024 के बारे में। नीट 2024 एग्जाम में काफ़ी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई है, इसमें से पॉइंट टू पॉइंट हम ब्रेक डाउन करके उनको वन बाय वन इस वीडियो में कवर करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नीट 2024 में जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी हाई रहे हैं एक्सपेक्टेडली, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले जो लोग हैं, 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। 720 मार्क्स में से 720 लाने वाले लोग 67 बच्चे ऐसे हैं जो कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर चुके हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि आज तक अब तक जितने भी एग्जाम हुए मैक्सिमम में से एक बच्चा भी आना बड़ी मुश्किल बात है। मतलब रेयरली देखा जाता है कि एक बच्चा ने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर दिया। यहाँ पे 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर दिया। इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि आउट ऑफ दीज 67 स्टूडेंट्स 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो एक पहले तो 720 में से 720 आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और फिर 720 में से 720 आ जाना एक ही सेंटर से, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में वैसे ही काफ़ी कम हो जाती है अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो ये एक सवाल खड़ी करता है एनटीए के ऊपर कि आखिरकार कैसे बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं। कि क्या पेपर एकदम इतना ईजी था? ईजी था तो फिर बहुत सारे आ जाने चाहिए थे ऐसे टॉपर मार्क्स। तो या फिर जैसा कि अगला पॉइंट है कि पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी। तो पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी पे अगर यहाँ पर बात करें तो ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी एग्जाम से पहले ही न्यूज़ में ये बात चल रही थी कि एनटीए का पेपर लीक होने वाला है। काफ़ी ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हुई है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें लोग साफ कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं कि नीट एनटीए जो है वो लीक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद में एनटीए देश की सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? यहाँ सवाल ये खड़ा होता है। इवन कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ ऐसा पेपर चेंज किए जा सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ऐसा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है। और यहाँ की लीक की बात ये भी एविडेंस बेसिस, या फिर आप कह रहे हो कि एविडेंट है कि देखा जाता है कि गुजरात के और उड़ीसा के, यूपी के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर, जैसे यूपी में 13 लोगों के अरेस्ट भी पुलिस ने किया है इस मामले को लेकर, जो कि पैसे लेकर पेपर देने की बात वहाँ पर उठती है। इवन कि गुजरात में जो एक सेंटर है, वहाँ पर जो सेंटर के जो ऑनर है, जिस कंसेप्ट को सेंटर हाईजैकिंग कहा जाता है, कि वहाँ पे वो ऑनर अपने आप आपको पेपर वगैरह करवा देते हैं, मतलब पैसे लेकर। तो ऐसा देखने को मिला है कि उस सेंटर में जो स्टूडेंट्स आए वो मतलब देश के अलग अलग स्टेट से आए, बहुत दूर दूर से। जैसे गुजरात में सेंटर है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं उड़ीसा से, तमिलनाडु से, ऐसे ऐसे जगह से, मतलब जो फार अवे स्टेट्स हैं। तो ऐसा आखिरकार क्यों करेगा कोई? जनरली जैसे मैं अपने राजस्थान में, अगर राजस्थान से हूँ तो सेंटर ढूंढूंगा राजस्थान में। बल्कि अगर आप किसी एक सिटी से हो तो आप उस सिटी में ही सेंटर ढूंढते हो। जैसे जयपुर से होता है, आप जयपुर में ढूंढोगे। तो क्यों कोई बंदा उड़ीसा से गुजरात में सेंटर ढूंढेगा? ये एक जनरल सवाल उठता है। और फिर वही स्कूल क्यों जहाँ से, मतलब जहाँ पर ऐसा हो रहा है। इवन की ऐसी रिकॉर्डिंग्स सामने आई है जिसमें साफ साफ एक लेडी बोल रही है कि आपको सिर्फ लिखने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि सीसीटीवी एनटीए के पास जाता है, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा लगना चाहिए कि आप पेपर लिख रहे हो, जो कि मतलब काफ़ी शर्मनाक बात है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि पेपर बाद में वो कह रही है कि आपके लिखने के बाद में हमारे एक्सपर्ट्स आके आपकी ओएमआर भर देंगे, आपको ओएमआर में कुछ नहीं करना। तो ये नीट जैसे एग्जाम में ऐसा होना एक्चुअल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो कि एनडीए जैसी एजेंसी, जो देश की मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके कंट्रोल में होने के बावजूद ऐसी चीज़ें होना काफ़ी सवाल खड़े करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एनटीए, पहला तो मुद्दा था पेपर लीक का, दूसरा मुद्दा था ऐसे अजीब तरीके के मार्क्स एनटीए ने दिए, जैसे 720 में से 718, 719। अब ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट्स के? क्योंकि आप जरा एक बार गौर कीजिए, एनटीए के हर करेक्ट जो पेपर पैटर्न है उसके अनुसार हर जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, और गलत क्वेश्चन करने पर आपको एक पेनल्टी मार्क्स -1 भी मिलता है, नेगेटिव मार्क की। तो अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट भी ना करो, मान लो आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, तो आपके मार्क्स आएंगे 716, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स है। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलती से गलत कर दिया तो फिर आपका -1 और होगा, तो -4 प्लस -1 तो -5 होगा आपका नेट, और आपके आएंगे 715। तो 715 और 716 मार्क्स आ सकते हैं, पर 718, 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? जब ये सवाल एनटीए से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ग्रेस मार्क्स आपने किस बेसिस पे दिए? तो ग्रेस मार्क्स वो कहते हैं कि हमने दिए हैं टाइम के बेसिस पे। उनका कहना यह है कि जैसे मान लो किसी सेंटर पे पेपर आपको कुछ मिनट लेट मिल रहा है तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे।
उदाहरण के लिए उन्होंने बताया भी है कि जैसे आपको 10 मिनट लेट मिला तो आपने 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लोगे ऐसा, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा कुछ, मतलब 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि आप 10 मिनट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हो, तो 10 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको 40 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब जिस पेपर में एक एक नंबर पे रैंक कैसे उछल के मतलब कॉलेज छूट जाते हैं, वहाँ पे आप 40 मार्क्स जैसे ग्रेस मार्क्स देने की बात कैसे, मतलब पॉसिबिलिटी कैसे है। और सुनने में तो ये भी आया है कि कहीं कहीं सेंटर्स पे एक एक घंटा पेपर जो है वो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वहाँ पर क्या फिर आप 1 घंटा अगर इस हिसाब से लगाओगे तो 60 मिनट, और हर मिनट के आपको 4 मार्क्स के हिसाब से 240 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ कितना वियर्ड ये बात है कि ऐसा बोर्ड एग्जाम्स में होता है ग्रेस मार्क्स देने का सिस्टम, और कि ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका क्या कोई सेंस नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का। और फिर जो बच्चा, अगर वो कहते हैं कि 718 मार्क्स आए उसके ग्रेस मार्क्स के बाद, तो जो बच्चा ऑलरेडी 700 क्रॉस कर चुका है वहां पर आप उसको क्यों ग्रेस मार्क्स दे रहे हो? मेरे हिसाब से मतलब ऐसा ये कौन सा, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं है, एक्चुअल में कोई फेयर चीज नहीं है। क्योंकि पहले तो आपने अज्यूम कर लिया कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर देंगे, जो कि टॉपर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल बात है। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करना इज अ वेरी रेयर थिंग, मतलब बहुत ही एफिशिएंट अगर आप हो तब भी ये होना इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये एकदम स्कैम टाइप की चीज़ है। इसके बाद में वो बताते हैं कि हम एग्जाम को की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सीसीटीवी के बेसिस पे। सीसीटीवी के बेसिस पे मान लो, जैसे सीसीटीवी के बेसिस पे मतलब आप कैसे किसी स्टूडेंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो, ये दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीकिंग में जो अमाउंट है वो तक बाहर आया है, मतलब 30 लाख से कथित तौर पे सुनने पे ये आया है कि 30 लाख से 50 लाख रुपए के बदले में पेपर नीट का ऐसे बांटा गया, जो कि एक अगेन बहुत खराब बात है। तो इतना सब होने के बाद में जब एनटीए से इस पे सब सवाल खड़े किए, तो एनटीए जो क्लैरिफिकेशन देते हैं उसमें वो बताते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि ऑलरेडी रिपोर्ट्स, टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट और ये सब चीज़ें उस चीज़ को कवर करती है, तो वो मना कर देते हैं। और उसके बाद में फिर वो ग्रेस मार्क्स का लॉजिक देते हैं, जैसा मैंने बताया, सब ऐसे अजीब मार्क्स के लिए 718, 720 के लिए। और फिर वो बताते हैं कि इसमें थर्ड सवाल ये उठता है कि क्यों आखिरकार रिजल्ट की डेट को उन्होंने प्रीपोन किया गया। कि जैसे एनटीए ने किसी की कोई रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दिया, तो जनरली क्या होता है कि रिजल्ट डेट कभी पोस्टपोन होती है, प्रीपोन होना मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि पोस्टपोन हो जाती है कि किसी कारणों से कभी रिजल्ट नहीं हो पा रहा टाइम पे, तो पोस्टपोन हो जाती है। तो एनटीए से पूछा गया कि क्यों आपने प्रीपोन करके इस डेट को, इलेक्शन के जो रिजल्ट की डेट है उनके साथ, मतलब 14 जून की जगह 4 जून आपने क्यों किया। तो एनटीए इसमें वो देता है कि हमारे पास रिजल्ट पहले से रेडी था, ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों रिजल्ट लेट डाला जाए, तो हमने सोचा पहले डाल देते हैं। तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए की प्लानिंग मतलब इस तरीके से है कि उनको ये भी नहीं पता। और मान लो अगर भाई तुम्हारा रिजल्ट रेडी भी था, तो तुमको वेट करने में क्या जा रहा था, 14 जून को डाल देते, एटलीस्ट जो डेट अपन ने डिक्लेयर करी है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो रहते। तो एनटी अपना शेड्यूल मतलब ऐसे चेंज कर रहा है जैसे कि मतलब आप अपने फ्रेंड्स में प्लानिंग करते हो ना नॉर्मल दिन में कि भाई नहीं कल नहीं तो आज फ्री है तो चलो आज चल लेते हैं। तो ऐसी ये वाली चीजें मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल चीजें हैं ये, और ये लॉजिक भी बहुत अनप्रोफेशनल है एनटीए की ओर से। और उसके बाद में फिर उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या एक्शन लेते हो इन सब मैटर्स पे, तो आइडियल एक्शन आप खुद सोचिए कि क्या आइडियल एक्शन बनता है इस पे। जब इस एग्जाम पे इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आइडियल एक्शन तो मेरे ओपिनियन में ऐसा बनता है कि एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट होना चाहिए, और स्टूडेंट्स ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया है, जो कि एक काफी अच्छा स्टेप है। और एनटीए जबकि कहता है कि नहीं हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे, कमेटी फॉर्म करने के बाद में कमेटी जो कहेगी वो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये तो बड़ी बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि कमेटी भाई एनटी आप खुद हो, कमेटी आप खुद फॉर्म कर रहे हो और फिर कमेटी के डिसीजन पे आप छोड़ दोगे, तो ये तो मतलब एक तरीके से इनजस्टिस टाइप से इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब फेयर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जैसे, और थर्ड सबसे वियर्ड बात ये है कि एनटीए कहता है कि ये बेटर जो है वो पूरे जो 23-24 लाख हैं उन लोगों को कंसर्न नहीं करता, सिर्फ कंसर्न करता है 6 सेंटर्स को और 1600 स्टूडेंट्स को, जो कि जिनके मार्क्स अजीब है, और 6 सेंटर जहाँ से 750 आउट ऑफ 720 मार्क्स ऐसे मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं, सिर्फ उनका मैटर है, ये बाकी स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि क्योंकि ये मैटर जो है इसमें आपको रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है, तो इवन कि अगर यहाँ पे 10-15 बच्चे भी मतलब इफेक्ट होते हैं, तो पूरा का पूरा जो लॉट है उसकी रैंक इफेक्ट होती है इससे। तो अगर उनकी रैंक कम आ जाती है तो मतलब फिर यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते आप सिर्फ उन 10-15 लोगों का मैटर है, ये पूरों का नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पूरे बैच को इफेक्ट करता है, ये सिंपल लॉजिक है। और
यहाँ पर सबसे तो कमेटी के बेस पर एक्शन लेना ये उतना उतना फेयर मतलब मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ मेन यही है। इसके अलावा वियर्ड शॉकिंग बातें ये है कि आप इसका इम्पैक्ट देखिए, या इवन की रिजल्ट डिक्लेयर होते ही न्यूज़ में आएगी कोटा के एक स्टूडेंट द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, क्योंकि ये जो मतलब ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सीट्स इतनी कम है कि 25 लोग बेसिकली लड़ रहे होते हैं कुछ थाउजेंड सीट्स के लिए, टेंस ऑफ थाउजेंड सीट्स के लिए। तो उसमें प्रेशर इतना हाई हो जाता है स्टूडेंट्स पे कि स्टूडेंट्स ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होते ही ऑलरेडी न्यूज़ में है कि कोटा की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होने के बाद भी जो देश का जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो यूथ है, उन पर इतना खतरनाक इम्पैक्ट होने के बाद भी जो है आप ऐसे एक कमेटी बैठा के एक्शन लेंगे, ये कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ में, मतलब इन माई ओपिनियन। इसमें प्रॉपर इस चीज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी एनटीए से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से भी, कि आप अपना मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिए, वहाँ पे प्रॉपर एक्शन लिया जाए। और एनटीए के खास तौर पे ध्यान देना चाहिए इन एग्जाम्स पे, जो कि जेई और नीट जैसे एग्जाम है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स देते हैं जो कि मतलब स्कूल्स में होते हैं, 12th जिन्होंने जैसे रिसेंटली पास की होती है, और काफ़ी साल वो मतलब अपनी जो ग्राइंडिंग है, जो प्रिपरेशन है, उसके बाद में ये एग्ज़ाम दिया जाता है, और काफ़ी सीरियस होता है मतलब ये। क्योंकि मैं खुद जैसे अपना जब IIT जेई का प्रिपेयर करा था, तो आई हैव बीन थ्रू दैट फेज, जब मतलब प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ईजी। और उसके बाद में जब सालों की मेहनत और ग्राइंडिंग के बाद में जब आप एग्जाम्स को इतना लाइटली ले रहे हो कि लीक हो जा रहे हैं पेपर, एनटीए जैसे एजेंसी के पेपर, और एक्चुअल में सवाल उठ रहे हैं आपके पेपर की क्रेडिबिलिटी पे, मार्क्स जैसे आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो 250 मार्क्स, अब 10-20 मार्क्स अगर आप जिसमें एग्जाम में ऐसे ग्रेस दे दोगे, तो यहाँ तो रैंक जो है मतलब कहाँ से कहाँ हो जाती है A1 की 2-3 मार्क्स के ऊपर ही। वियर्ड बात यह है कि एनटीए ने A1 की रैंक जो है वो भी डेसिमल्स में रिलीज करी है। कितना वियर्ड फिनोमिना है ये कि डेसिमल्स में रैंक देना। तो आई होप कि एनटीए कुछ ऐसा एक्शन लेगा, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और तब तक मैंने काफ़ी यूट्यूब पर भी नोटिस किया है, काफ़ी इसको लोग अच्छे से मतलब मैटर को उठा रहे हैं और आगे सवाल खड़े कर रहे हैं। कोचिंग जो सेंटर्स है वो काफ़ी इसको लेकर सीरियस है। तो आई होप कुछ अच्छा एक्शन लिया जाए। और बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या सूटेबल एक्शन लगता है कि जो इस मैटर को लेकर होना चाहिए। इन माय ओपिनियन तो एग्ज़ाम यही कंडक्ट होना चाहिए, पर आप अपना कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।